देश में किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई मंडी की व्यवस्था शुरू की गई, जिसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हुई थी और साल 2014-15 में देश के कृषि मंत्री रहे राधा मोहन ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में किसानों के लिए ई मंडी का शिलान्यास भी किया और जल्दी मंडी को तैयार करने का वादा भी किसानों से किया गया था। मंडी जल्द शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ई मंडी के नाम पर जमीन खाली पड़ी है और यहाँ पर अब जंगल बनता जा रहा है। साथ ही आसपास के लोग इस खाली पड़ी जमीन का प्रयोग ट्रक पार्किंग के लिए कर रहे हैं। मैं लगभग 5 साल से ये प्रयास कर रहा था कि 2014 में जो उस वक्त के कृषि मंत्री थे राधा मोहन जी, उन्होंने देश की पहली ई मंडी अलीपुर में खोली थी। यहाँ पर एक जो खंड विकास कार्यालय है उसके पीछे ये ई मंडी बननी थी, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक उस ई मंडी पर एक ईंट नहीं लगी है। ताज्जुब कई चीजों पर है, एक पर नहीं। जैसे कोई नई जानकारी आती है तो एक नया ताज्जुब पैदा हो जाता है, नया आश्चर्य जवाब देते हैं, आश्चर्यचकित। अब कह रहे हैं वो इसमें कि तकनीकी, अब ये भौतिक तकनीकी ढांचे के निर्माण में तकनीकी कारणों से देरी हो रही है। इससे पहले भी यही कह रहे थे, मार्च में भी यही कहा उन्होंने। उससे पहले कह रहे थे कि इनका जो पट्टा होना था, वो जमीन जो किसी और नाम से थी, मदर डेयरी के नाम से, वो जमीन नहीं मिल पाई। उससे पहले कोई और कारण बताया। ये मुझे 8-10 कारण ऐसे बता चुके हैं पिछले 5 वर्षों में, जो हर बार नया कारण बता देते हैं और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। राजधानी दिल्ली में अगर 7 साल से, और एक और आश्चर्य की बात यह है कि उस कृषि मंडी का 20 करोड़ रुपए बजट था, जिसमें से 10 करोड़ रुपए तो कई साल पहले खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब उसके मौके पर आप जाके देखेंगे तो एक ईंट भी नहीं लगी है। उसमें कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। उसमें वो कहते हैं कि मंडी गोडाउन में चल रही है। मंडी के लिए जो आज भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये कहीं बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। ईटीवी भारत से बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने बताया कि साल 2014-15 में देश के कृषि मंत्री रहे राधा मोहन ने दिल्ली के अलीपुर इलाके में ई मंडी का शिलान्यास किया ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। अलीपुर में किसान ई मंडी बनने से शहरों की भीड़ की समस्या कम होगी और किसानों को इस भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी किसान ई मंडी की योजना का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है, जबकि इसके बाद देश के अन्य राज्यों में कई ई मंडी की शुरुआत की जा चुकी है और जो चल भी रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक राजधानी में पहली किसान ई मंडी की शुरुआत नहीं हो पाई, जिससे दिल्ली ही नहीं आसपास के किसान भी परेशान हैं। ये मेरे पास उनकी सूची है जिनमें वो बता रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित है। वो उसमें मिट्टी की बात कर रहे हैं, प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, जो कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी संभावनाएं दिख रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। देश की सबसे पहली ई मंडी, देश में और जगह ई मंडी शुरू हो चुकी है, कई, एक नहीं 20-30 मंडी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन देश की पहली मंडी 7 साल के बाद दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में शुरू ना होना, कहीं ना कहीं किसानों के प्रति, दिल्ली के किसानों के प्रति सरकार का जो भेदभाव है, सरकार का जो रवैया है, वो ठीक नहीं है। देश की पहली ई मंडी जल्द से जल्द दिल्ली में आरंभ हो, दिल्ली के किसान इसका लाभ उठा सके। यहाँ पे हमें आजादपुर मंडी में जाना पड़ता है, आजादपुर मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अनेकों प्रकार की परेशानी आती है। ये ई मंडी थी, इसको किसानों का एक अलग नए प्रकार से फायदा मिलना था, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। ये मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इस ई मंडी को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए, इसमें वो सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ आरंभ की जाएं जिससे यहाँ के आसपास के किसानों को फायदा हो सके। आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने बताया कि वह सरकार से किसान ई मंडी को लेकर कई बार पत्राचार कर चुके हैं, साथ ही आरटीआई लगाकर जवाबदारी भी की जा चुकी है, लेकिन हर बार सरकारी जवाब बदल बदल कर मिल रहा है, लेकिन किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। आरटीआई के जवाब में सरकार ने माना कि दिल्ली ई मंडी स्थल पर भौतिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण में तकनीकी कारणों से देरी हुई है
और मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया लंबित है, जिसकी डीडीए से जमीन के रूपांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनओसी की प्रक्रिया में बाधक क्रियाएं अब दूर हो चुकी है। वहीं संबंधित अधिकारी ने बताया कि मंडी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। वहीं आरटीआई के जवाब में बताया गया कि मंडी की जमीन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी काम दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से आरटीआई एक्टिविस्ट ई मंडी परियोजना में बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मंडी बनाने के नाम पर 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हो चुका है और उसके बावजूद भी ई मंडी को भलसवा डेयरी इलाके में एक गोदाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को भारी भरकम किराया चुकाना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रस्तावित जमीन पर ई मंडी परियोजना के बुनियादी ढांचे पर काम करना चाहिए। यही आश्चर्यचकित है कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक मंडी बनने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। अनेकों बार ये पूछा गया है कि कब तक बनेगी, और जब तक समय सीमा निश्चित नहीं होगी, काम आरंभ नहीं होगा, तो आगे कार्रवाई कैसे बढ़ेगी। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित ये बात भी है कि जब 7 साल में एक चीज बनने की कोई अभी समय सीमा ही निश्चित नहीं की गई है, तो कब बनेगी, ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं तो किसानों के लेकर, दिल्ली के जो किसान हैं उनके जो हक अधिकार हैं, जो उनको फायदा मिलने वाला है, सुविधाएं मिलने वाली है, इसके संबंध में सरकार से और कृषि मंत्री से यही मांग कर सकता हूं कि ये जल्द से जल्द मंडी आरंभ की जाए, इसकी एक निश्चित समय सीमा तय की जाए, कम से कम समय सीमा तय की जाए, लेकिन उससे पहले इसको बनना भी आरंभ किया जाए, इसकी बनने की कार्रवाई आरंभ की जाए। इसका शिलान्यास 7 साल पहले हुआ था और वो बनने की कार्रवाई आरंभ होकर जल्द से जल्द किसान मंडी बने, किसानों को लाभ मिले, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। जरूरत है कि सरकार किसानों की समस्याओं और उनकी फसलों से संबंधित मुख्य मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द ई मंडी तैयार कराए, जिससे दिल्ली में भी ई मंडी की शुरुआत हो सके और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले किसान अपनी फसल को उचित दामों में यहाँ पर बेच सके। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।